राम राम। आज हम यहाँ आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक बढ़िया सा पद यहाँ लेने जा रहे हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरा सा कोई सेण न देखा, सतगुरा सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजख जाता बे, सतगुरा सा कोई सेण न देखा। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस जगत में सद्गुरु के जैसा कोई भी सेण का मतलब है सज्जन। क्या? सेण का मतलब है सज्जन। सतगुरु के जैसा मैंने अभी तक कोई सज्जन नहीं देखा, ना कोई इन सम दाता बे, और इनके बराबरी का दाता। दाता का मतलब देने वाला, देने वाला। इनके जैसा इस जगत में कोई देने वाला है भी नहीं। तीन लोक फिर सब हम देखा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने यह तीन लोक घूम के देख लिया, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, लेकिन गुरा भी न दो जख जाता वे। जब तक ऐसे सद्गुरु हमको नहीं मिलते तो हमको दोजख में जाना पड़ता है। दोजख दो प्रकार का है। एक जो है वह हमारे कर्मों से जो यमराज हमको भुगवाता वो एक दोजख हो गया। और दूसरा दोजख कौन सा? अरे भक्ति करके वापिस फिर गर्भ में आना पड़ता, और गर्भ में क्या है? तो गर्भ में वही मलमूत्र है। 84 लाख यूनिक अलग, ये भक्ति करने के पश्चात भी हमको मिलता है। लेकिन कौन सी भक्ति, क्या भक्ति, ये सारी बातें गुरु महाराज इस पद में हमको समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सतगुरा सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजख जाता बे। मैंने सद्गुरु के जैसा सज्जन कोई देखा नहीं है आज तक, और उनके जैसा दाता भी मैंने नहीं देखा। मैंने तीन लोक घूमकर सब देख लिया, तो ऐसा दिखाई दिया मुझे कि गुरु के बिना सभी के सभी जो है वे नरक में जा रहे हैं। तो क्या हमने गुरु नहीं किए क्या? जगत में सभी लोग जो है वो गुरु करते हैं, लेकिन गुरु सतगुरु अंतर बो भाई, गुरु सतगुरु अंतर बो भाई, जा समझा जारी दिन
कमाई। देखो, अब हम देखेंगे कि गुरु के बिना, सदगुरु के बिना सभी के सभी नरक में कैसे जाता है। जैसे हम बताते कि परात परी से दो पद है, एक जो है यह परमात्मा का पद, परमात्मा का पद, और दूसरा जो पद है वह आत्मा का पद। कौन सा? आत्मा का पद। परमात्मा का जो पद है बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है, उसका कोई वार पार नहीं, इतना बड़ा है। लेकिन आत्मा का जो पद है वह एक छोटा सा है। छोटा है ना? कैसे? गुरु महाराज ने एक जगह पर बताया है कि जैसे यह पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कोई सोने की खान है, तो सोने की खान कितनी बड़ी होगी? 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो बड़ी नहीं होगी उसकी। पृथ्वी कितनी बड़ी है? 50 कोटि योजन। इतनी बड़ी 50 कोटि योजन पृथ्वी में जैसे सोने की छोटी सी खान होती है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में, इस परमात्मा के देश में, इस सत्स्वरूप में यह काल का जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, जिसको हम बता सकते हैं। देखिए, देखो, ये होणकाल पार ब्रह्म। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? 3 लोक फिर सब हम देखा। 3 लोक कौन से? यह मृत्यु लोक, जहां पर अभी हम यहाँ पर हम सत्संग ले रहे हैं, ये कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है, यह स्वर्ग है, स्वर्ग 21 है। ऐसा ही एक पाताल है, पाताल। यहां पर ब्रह्मा का देश है, विष्णु का है, शिव का है और शक्ति का है। ये 4 पुरिया है। यह निराकार का, यह चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और यह पार ब्रह्म। ऐसे यह साकारी तथा निराकारी सृष्टि यहाँ पर है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सतगुरा सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे। अब सदगुरु के जैसा देने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देने वाले कौन कौन से? यहाँ पर हम मांगते किसके से है? हम स्वर्ग के देवताओं से मांगते हैं कि मेरा कोई काम कल्याण हो जाए। हम यहाँ पर मांगते किससे है? और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, इनसे मांगते हैं। ये भी देने वाले हैं, ये भी देने वाले हैं। लेकिन इनका जो देना है यह मर्यादा में है। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हमको सुख दे सकते हैं, लेकिन कौन सा सुख दे सकते हैं? इस काल के देश में जो सुख है वो दे सकते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये और ये 33 कोटि देवता जो है, ये इस जीव को सुख दे सकते हैं, लेकिन कौन से? ये काल के देश के सुख दे सकते हैं, परमात्मा के देश के सुख ये नहीं दे सकते। ये अमर सुख नहीं दे सकते। अरे इन परमात्मा के देश में जो अमर सुख है उनकी वंचना ये स्वयं करते हैं। उनको भी वो सुख चाहिए, अमर सुख। गुरु महाराज कहते हैं ना, वापद कुबंछे सदारे शिवसन कादिक शेष। अरे वो पद का जो सुख है, वो चौथे पद का जो सुख है, परमात्मा के देश का जो सुख है, उसकी वंचना शिव, सनकादिक शेष, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये सभी के सभी करते हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? परमात्मा के देश के सुख देने वाला अगर कोई है, कोई दाता है, वह परमात्मा के देश में लेकर जाने वाला अगर कोई दाता है,
वो अमर लोक शासन देने वाला, जहांगीरी देने वाला। यहां पर देने वाले कौन कौन है? यहां पर कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग है, वो हमको दे सकता है, या कोई सेनापति है वो हमको दे सकता है, या कोई राजा है वो हमको दे सकता है, कोई बादशाह दे सकता है। वो नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महादेव दे सकते हैं। लेकिन ये सभी के सभी जो है ये काल के मुख में है, और एकमात्र सद्गुरु ऐसे है कि जो उस परमात्मा के देश का सुख हमको दे सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ना कोई इन सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा। ये तीनों लोग फिर के हमने देख लिए, लेकिन गुरा भी न दो जख जाता बे। सदगुरु के बिना सभी के सभी जो है यह दो जख में जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि दो जख दो प्रकार का है। एक हमारे कर्मों से हमको जो यमराज भुगवाता है वो दो जख है, और जो गर्भवास है उसको भी दो जख ही कहते हैं। यहां पर हम जिनकी भक्ति करते हैं ये स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ये स्वयं गर्भ में आते हैं। गर्भवास की त्रास सु कापे सुर नर देव। सूर्य यानी मनुष्य, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, और देव यानी ब्रह्म विष्णु महादेव। ये गर्भवास की त्रास से जो है ये कांपते हैं। गर्भ का दुख बड़ा कठिन है। हमने देखा गर्भ का दुख कैसे है। कौन सुखी है, इसके मैंने 5 एपिसोड यहाँ पर किए हैं। उसमें आपको दिखेगा कि गर्भ के कैसे कैसे दुख है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं ये क्या है, ये देने वाले ये कैसे है, इनकी एक मर्यादा है। कैसी मर्यादा है? गुरु महाराज समझाते हैं। ब्रह्मा रचिया सृजन को विष्णु करत प्रतिपाल, शिव रचा संहार को इंद्र वर्षण में गमाल, पाप पुण्य का न्याव को सिर जो है जमराज, संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण काज। यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है, ब्रह्मा का कार्य है रचना करना, ब्रह्मा रचिया सृजन को, विष्णु करत प्रतिपाल, यहाँ के जो जीव है उनके प्रतिपाल करने का औदा जो है यह विष्णु को है, और शिव रचा संहार को, इनका संहार करने का औदा जो है यह शिव को है। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है यमराज, यहाँ पर पाप पुण्य का न्याय करने के लिए यमराज की नियुक्ति है, और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, इन जीवों का उद्धार करने के लिए परमात्मा के देश से संत जो आते हैं वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। इनको जीव उतारने का औदा है। जगत में जैसे ब्रह्मा जी एक है, जगत में जैसे विष्णु एक है, जगत में जैसे शिव एक है, जगत में जैसे शक्ति एक है, ऐसे जगत में सदगुरु भी एक ही है, और वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। जब उनकी शरण में हम जाएंगे, उनके संतों से जब हम श्वासोश्वास में भेद लेंगे, तब यह दो जग जो है, गर्भ का जो वास है, यह जो गर्भ की जो त्रासदी है वो हमारी छूट जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं सतगुरा सा कोई सेणन देखा, ना कोई इन सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दो जग जाता बे।
जम सरीसा बैरी पाल्या, दान भगत पद दिया वे, विष की गागर फोड़ जडारी, कूपा में रस पाया बे। देखो ये कैसे गाता है, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जम सरीसा बैरी पाल्या। यहां पर इस होण काल में अगर हमारा बैरी कौन है तो यमराज है, यमराज। अरे उसके यमराज के जैसा जो बैरी है, बैरी क्यों कहा गया? अरे यमराज यह किसी की नहीं सुनता। यमराज की अपेक्षा संसार में कोई जबरदस्त भी नहीं तथा यम से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वयं उस काल के यमराज के शिकंजे में है। तो ऐसा जो यमराज के जैसा जो बैरी है, काल इनको भी ढाता है, इनकी भी आयु है, इनको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। या जुग में स्थिर को नहीं रे, सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, फिर ले अवतार। अवतार लेने का मतलब क्या? वापिस आना पड़ता है जन्म मरण के चक्र में। मोक्ष मिलन की आस है नानी, तीन लोक में रहे न प्राणी। अरे मोक्ष मिलने की निशानी क्या है? वह तीन लोक में वह प्राणी नहीं रहता, वो अमर लोक में चला जाता है। तो उस गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव के सिर पर जो काल है, उस काल को गुरु महाराज उससे कोई नहीं छुड़ा सकता, लेकिन उसको रोकने वाले सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु, जो सद्गुरु उस काल से हमको छुड़ा लेते हैं। और क्या कहते हैं गुरु महाराज? दान भगत पद दिया बे। हमको पदवी कौन सी दी? अरे भक्त पदवी दी, भक्त पदवी। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चारण कोई बे। देखिए यहां पर जो संत होके गए, कबीर जी हो गए, दादू जी हो गए, दरियाव जी हो गए, रज्जब जी हो गए, पलटू जी हो गए, संतदास जी हो गए, नानक जी हो गए, पिपा जी हो गए, कई प्रकार के, कई नामदेव जी हो गए, कई संत हो गए। आज उनको लोग जो है पूज रहे हैं। भगत पदी, ये तो हमारे कोई रिश्ते में नहीं लगते। हमारे 10 पीढ़ी के पहले जो हमारे दादा है, नाना है, उनका नाम पूछो, हमको पता नहीं है। लेकिन 700 साल पहले कबीर होके गए, उनका नाम हमको पता है। ऐसे भगत पदी को जुग जुग गावे, ऐसी भक्त पदवी जो है उन्होंने हमको दे दी, और यम से छुड़ाकर। जम सरीसा बैरी पाल्या, दान भगत पद दिया रे, विष की गागर फोर जडारी, कूपा में रस पाया बे। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे मन में विष की गागर थी, विष हलाहल था, जहर था। मतलब इतनी विषय वासना भरी हुई थी, काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, मत्सर था, ईर्ष्या थी। ये विष की घागर जो है ये बिल्कुल भरी हुई थी। सद्गुरु ने क्या किया? ऐसे विष की घागर जो है ये फोड़ दी, फोड़ डाली, और कुपा अमीर से पिया बे। यानी अमीरस यानी अरे अमृत का कुआं जो है वह पीने को दिया। अमृत का कुआं क्या मतलब क्या है?
यह राम नाम जो है ये अमृत रूपी है। वह अमृत रस जो है गुरु महाराज ने हमको पीने को दिया। राम नाम जो है वो अमृत है। अमृत का कहे सब कोई, पीवे बिना जीव अमर न होई। दरिया सा कहते हैं। तो अमृत कौन सा है? अमृत तो बातन की बाता, अमृत है संतन के साथा। अरे संतों के पास में जो राम नाम है वही सच्चा अमृत है। उस नाम से नियंचर जो है वो प्रकट होता है। और नियंचर जो है यह 3 लोक 14 भवन पार करके, 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करके, यमराज की सिर की सीढ़ी पार करके हमको अमर लोक में भेज देता है। और हमारे जो काम क्रोध लोभ यह जो विष की गागर थी यह फोड़ दी सदगुरु ने, और राम नाम रूपी अमृत हमको दे दिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गूंगे को मुझ मुख बोलाया, गूंगे को मुझ मुख बोलाया, नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। गुरु महाराज कहते हैं कि गूंगे को मुझ मुख बुलाया। मैं पहले बहुत कुछ भक्ति करता था, मैं सभी के नाम लेता था, लेकिन वह जो सत्स्वरूपी राम नाम है वो मैं नहीं लेता था। जब सद्गुरु मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि यह सत्स्वरूपी राम नाम क्या है। अब मैं सत्स्वरूपी राम नाम का सुमिरन करता हूं, क्योंकि यह गुरु ने मुझे दिया। मेरे मुंह से वह बुलवा लिया तब मैं बोलने वाला हुआ, नहीं तो मैं तो भ्रम के अंधेरे में जो है वो तो पड़ा हुआ था। हा? क्या कहते गुरु महाराज? मैं भ्रम के अंधेरे में पड़ा हुआ था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मुझे पाप पुण्य ये भी नहीं दिखाई देता था। गुरु के ज्ञान से अनंत नेत्र जो है वो मेरे खुल गए, जिससे मुझे अच्छा क्या है बुरा क्या है ये दिखाई देने लगा, 3 लोक क्या है ये दिखाई देने लगे, साकार क्या है ये दिखाई देने लगा, निराकार क्या है इसका ज्ञान मुझे आ गया, सत्स्वरूप क्या है ये इसका ज्ञान मुझे आ गया, और मैं सत्स्वरूप का नाम लेने लग गया। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गूंगे को मुझ मुख बोलाया, नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो पहले पंगु था। पंगु का मतलब मैं मोक्ष के रास्ते पर चलता ही नहीं था। मैं कौन से रास्ते चलता था? कभी मैं स्वर्ग के रास्ते पर चलता था, कभी मैं वैकुंठ के रास्ते पर चलता था, कभी मैं सतलोक के रास्ते पर चलता था, ब्रह्मा के सतलोक के, कभी मैं शिव के कैलाश के रास्ते पर चलता था, कभी मैं शक्ति के रास्ते पर चलता था, कभी मैं चिदानंद ब्रह्म के रास्ते पर चलता था, कभी शिव ब्रह्म के रास्ते पर चलता था, कभी पार ब्रह्म के रास्ते पर चलता था, लेकिन परमात्मा के रास्ते पर मैं अब तक नहीं चला। मैं चलता था लेकिन मैं पंगु था। अब गुरु महाराज ने मुझे मोक्ष का रास्ता बता दिया और उस रास्ते पर मुझे चलाया, मुझसे भजन करवा लिया, मुझसे वह सत्स्वरूपी राम नाम बुलवा लिया, मेरे अंदर निरंतर प्रकट करवा दिया,
मेरे पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल खोल दिए, मेरा 10वां द्वार खोल दिया, मेरे बहुत से ऐसे हाथ कर दिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। समझो गुरु महाराज का ज्ञान, समझो गुरु महाराज क्या कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? मेटी रेणती मर सब भागा, मेटी रेणती मर सब भागा, उदे सुर घट किया बे, के सुख राम बीरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया बे। मेटी रेण तिमर सब भागा। अरे मेरे अंदर अज्ञानता, अज्ञानता का अंधेरा था। मैं परमात्मा को जानता नहीं था। सतगुरु मिले और परमात्मा क्या है ये मुझे समझ गया। मैं तो बस इन्हीं इस काल के चक्र में कब से अनंत युगों से अटका हुआ था। इतना होने के बाद भी मुझे परम मोक्ष अब तक नहीं मिला। तो ये जो मेरे ज्ञान का अंदर का जो अंधेरा है, ये सद्गुरु ने मेरा मिटा दिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि मेरे अंदर अज्ञानता अंधेरी रात थी, वह मिटाकर, यानी अज्ञानता का अंधकार मिटा दिया और ज्ञान में, घट में ज्ञान का सूरज जो है वो उत्पन्न कर दिया। किसने? मेरे गुरु ने। जब यहां गुरु महाराज शरीर धारण करके आए तो शरीर के जो गुरु थे वो विरमदास जी महाराज, उनकी बात कर रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज तो ये भी कहा, भोलप माही किया गुरु चारी, भोलप माही। यह ज्ञान कब मिला? जब ऐसे सत्स्वरूपी संत मिले तब यह ज्ञान मिला, गुरु महाराज कहते हैं। तो क्या गुरु महाराज कहते हैं? सतगुरा सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे। अरे इनके जैसा दाता कोई नहीं। उन्होंने भक्त पदवी दान दी और मुझे जो है मेरे सभी अंग जो है वह शुद्ध कर लिए। मेरे अंदर काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, माया थी, ईर्ष्या थी, ये सब निकाल दिए। विष की घाघर फोड़ जा रही और कुपा हमें रस पिया बे। यह अमृत रूपी राम नाम मुझे पिला दिया और उसकी वजह से मैं अमर हो गया। मैं अनंत युगों से इस दुख के, महादुख के देश में मैं अटका हुआ था। अब मैं सद्गुरु मिलने के बाद मैं अनंत महासुखों के देश में जो है अनंत युगों तक रहूंगा और वहां से मैं वापिस नहीं आऊंगा। इतना बड़ा दान जो है गुरु महाराज ने मुझे दे दिया है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, सतगुरा सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजक जाता बे। अब मेरे दोनों दोजक जो है वो मिट गए, क्योंकि कर्मों से तो दोजक मिलने वाला था, मेरे सारे कर्म कट गए, उसकी वजह से वो नहीं मिलेगा। मेरा जन्म मरण जो है वो चक्र मिट गया, यानी मुझे गर्भ का भी दोजक नहीं मिलेगा। अब मैं अमरलोक में चले जाऊंगा। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जो है इस पद में सभी जीवों को समझाते हैं। तो सद्गुरु के जैसा सज्जन जो है इस जगत में हमको कोई नहीं मिलेगा। ऐसा आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जीवों को यहाँ पर बताना चाहते हैं।
बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में